ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मैंने मोदी से पूछा कि पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा। कि जब ट्रंप लगातार इस तरीके की अपमानजनक बातें, बहुत ही छिछली बातें जब वो भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कह रहे हैं, और एक तरीके से इसका अर्थ यही है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को धमकाया, उनको धमकी दी कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर नहीं होगा तो आपके ऊपर जबरदस्त, कि मैं उपलब्ध नहीं था, मैं बाहर था, उसके बाद मैंने फोन किया। लेकिन ट्रंप उनकी बात पर पलटवार करके कह रहे हैं कि मेरी बात मोदी से हुई और मैंने धमकी भी दी कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो गड़बड़ी आ रही है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां उसके फौरन ठीक होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। कि कई सारी ऐसी कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं जो टेक्सटाइल का काम करती हैं, दूसरे तरीके का काम करती हैं, वहां एक बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। वहां प्रोडक्शन काफी हद तक रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि 50% का जो ये टैरिफ है ये उनके व्यापार को वायबल नहीं बनाता है। इसी संदर्भ में फिर उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया और ये कहा कि दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं और क्या तुम लोग एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मैंने मोदी से पूछा कि पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा और अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो हम तुम पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कल मुझे फोन करके बताना। ये उन्होंने मोदी से धमकी दी, मोदी को धमकी दी फोन पर। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस धमकी के बाद सिर्फ 5 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया और हालात काबू में आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये तनाव फिर से शुरू हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं उसे रोक दूंगा। यानी कि फिर से धमकी देंगे, दुनिया को ऐसे हालात में नहीं जाने दे सकते। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस झड़प में 7 जेट विमान गिराए गए थे, जबकि पिछले महीने उन्होंने कहा था कि 5 गिराए गए। कुल मिलाकर ट्रंप ने फिर मोदी को झूठा साबित करने की कोशिश की, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि उनकी बात तो हुई, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ, उसमें भी उन्होंने पहले फोन नहीं उठाया। ऐसा कुछ कहा था कि मैं उपलब्ध नहीं था, मैं बाहर था, उसके बाद मैंने फोन किया। लेकिन ट्रंप उनकी बात पर पलटवार करके कह रहे हैं कि मेरी बात मोदी से हुई और मैंने धमकी भी दी कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। अब इसी बात पर करेंगे चर्चा और समझेंगे ट्रंप का असली मकसद क्या है, क्यों वो धीरे धीरे नए नए दावे कर रहे हैं और क्यों पीएम मोदी उनको जवाब तरीके से नहीं दे रहे हैं जैसे चीन ने दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतसंधी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी की चुप्पी पर ये क्या चल रहा है। आशुतोष सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। दरअसल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बन के उभर गया है। मैंने भी आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का ये जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं उसको सुना था और सुनने के बाद मुझे थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा मुझे अपने आप में अफसोस भी हुआ और मुझे लगा कि जिस तरीके से ट्रंप लगातार बोल रहे हैं उनको तो कड़ा जवाब दिया ही जाना चाहिए था और भारत की तरफ से कड़ा जवाब नहीं दिया जा रहा है। देखो, 2-3 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने इस बात को, वो दरअसल उस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं उनको खत्म करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े पीस मेकर हैं। उन्होंने बातचीत यूक्रेन पे शुरू की थी और यूक्रेन पे कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है और लगातार हम उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में फिर उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया और ये कहा कि दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं और क्या तुम लोग एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और उस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा कि दरअसल ये फौरन बंद होना चाहिए और अगले 24 घंटे के अंदर आप मुझे इस बात का जवाब देंगे और अगर बंद नहीं हुआ तो फिर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत दिक्कत होगी। और उनका ये कहना है कि उनके हिसाब से कि 5 घंटे के अंदर ही हमें जानकारी मिल गई कि दरअसल अमेरिका और पाकिस्तान और भारत के बीच का जो युद्ध है, सीज फायर उनके बीच में हो गया है। तो जो अब ये जो दावा ट्रंप कर रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कि इस पर यकीन करें या यकीन ना करें। और हम सब लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री पर, अपने देश की सरकार के ऊपर यकीन होना चाहिए अगर कोई बात कह रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि उनकी जेडी वांस से बात हुई थी और आपने भी उस बात का जिक्र किया कि जब जेडी वांस ने उनको फोन किया था, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, तब उस वक्त वो एक मीटिंग में थे और मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने जेडी वांस को फोन किया और कहा कि आपका फोन आया था। और तब जेडी वांस ने उनको कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही गंभीर हमला करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर वो गंभीर हमला करने वाला है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर पे कही है और लगभग इसी तरीके की मिलती जुलती बात जयशंकर ने भी कही है। जयशंकर ने भी इस बात को माना है कि जेडी वैंस से बातचीत हुई है। इसके अलावा अमेरिका के जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बातचीत हुई है। लेकिन किसी ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया है भारत की तरफ से कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मोदी की कोई बातचीत हुई या बातचीत नहीं हुई। ये तो मोदी भी जी, प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि उपराष्ट्रपति से बात हुई है, विदेश मंत्री भी मान रहे उपराष्ट्रपति से बात हुई है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात हुई है। और पाकिस्तान ने क्या हिंट किया उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन कहीं भी इस बात का किसी तरीके से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना कोई कंफर्मेशन है कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट कोई फोन आया हो। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। इसलिए मुझे यह संभव हो सकता है कि ट्रंप ने जेडी वैंस के थ्रू नरेंद्र मोदी को यह बात कहलवाई हो कि ट्रंप साहब ऐसा ऐसा सोचते और ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और यह बात जेडी वैंस ने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे की हो और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका जवाब दिया हो। लेकिन कंफर्मेशन ना तो अमेरिका ट्रंप की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लिहाजा लेट्स टेक दिस वर्ड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन सवाल एक है, और जो मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं, कि जब ट्रंप लगातार इस तरीके की अपमानजनक बातें, बहुत ही छिछली बातें जब वो भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कह रहे हैं, और एक तरीके से इसका अर्थ यही है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को धमकाया, उनको धमकी दी कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर नहीं होगा तो आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से हम टैरिफ लगाएंगे। और उसके बाद संदेश ये जा रहा है कि भारत ने 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और 5 घंटे के अंदर ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हो गया। अब ये जो सेंटेंस है, मुझे लगता है कि अब तक ट्रंप ने जो भारत के संदर्भ में, सीजफायर के संदर्भ में, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, और भारत और ट्रंप और मोदी के संदर्भ जितनी बातें कही हैं, उनमें सबसे ज्यादा डैमेजिंग बात ये है। और कभी कभी तो ये लगता है कि क्या वाकई में ट्रंप कोई इशारा करना चाह रहे हैं, या कोई टैरिफ के मसले पे कोई जबरदस्त तरीके से दबाव बनाना चाह रहे हैं, या वो दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर है, और जैसा कि लोग कहते हैं कि वो नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। तो इन सब के बीच में मुझे लगता है कि असली सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर ट्रंप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो भारत के प्रति अपमानजनक है, भारत के प्रधानमंत्री को एम्बैरेस करता है, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को इसका तगड़ा जवाब देना चाहिए। चुप्पी इस सवाल का जवाब नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने चीन पर लगाया, शी जिनपिंग ने क्या किया, उन पर उल्टा लगा दिया कि आप हमारे ऊपर लगाएंगे तो हम आपके ऊपर लगा देंगे, आपका सामान हमारे यहां महंगा हो जाएगा। तो जो मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी खरीदिए, खुद भारत में बना हुआ खरीदिए, तो खुद ब खुद भारत के लोग, भारतीय लोग खुद का खरीदेंगे, अमेरिका का नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका का सामान महंगा हो जाएगा। तो आप केवल विदेश मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि अन्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, जो और बात तो हो नहीं रही। कोई लगातार कोई जवाब तो दे नहीं रहे कि आप पर भी हम लगा देंगे ऐसा जवाब, क्योंकि ट्रंप का है पहले धमकाते हैं और अगर धमकी सामने से आ गई तो फिर नरम पड़ते हैं। तो मोदी जी, ये गुजरात का जो सोशल मीडिया पे चला है, गुजरात का शेर, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना, वैसा क्यों कर रहा है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये तो अब वही जवाब दे सकते हैं या उनकी सरकार की तरफ से कोई जवाब आ सकता है। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उस वक्त पैदा हो रही है, एक अजीबोगरीब इत्तेफाक भी देखने को मिल रहा है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है और उसमें फ्रंट पेज पे खबर छपी जिसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल आए और उन्होंने इस फोन कॉल को रिसीव नहीं किया। ये जर्मन अखबार में दावा किया है। ये खबर जो है वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी गई है उसका सोर्स है जर्मन का अखबार, कि जर्मनी में इस तरीके की एक बड़े अखबार में इस तरीके की खबर छपी है कि ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और मोदी जी ने उस फोन कॉल को रिसीव नहीं किया या उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। साथ में साथ ये भी कहा गया कि इससे मिलती जुलती या इसी तरीके की खबर जो है वो जापान के किसी अखबार में भी छपी थी। अब जापान की किसी अखबार का सोर्स दिया जा रहा है, जर्मनी के किसी अखबार का सोर्स दिया जा रहा है, लेकिन भारत में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि दरअसल इसके संदर्भ में जब अमेरिका के विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछताछ की गई, इस खबर को कंफर्म करने के लिए, उनका वर्जन जानने के लिए जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, तो ना तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया और ना ही इस खबर को सत्यापित किया। अब ये 2 चीजें बिल्कुल अद्भुत स्थिति पैदा करती हैं। एक तरफ
ट्रंप ये कहते हैं, और ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसका सीधा सा अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री को वो गलत रोशनी में पेश कर रहे हैं, और ये संदेश जा रहा है कि दरअसल वो देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने धमकाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातों में आ गए, और उसके बाद 5 घंटे के अंदर उन्होंने सीज फायर कर दिया या अमेरिका की बात मान ली। और उसी के बरक्स, उसी के समानांतर ये खबर भी अखबार में छपती है, और उस खबर में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने उनका फोन नहीं उठा रहे पिछले कुछ दिनों से। तो ये दोनों खबरें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या इन दोनों खबरों का एक दूसरे से कोई रिश्ता है? और अगर यह खबर सच है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखी है, और ये खबर अमेरिकी डेटलाइन से आई है, वॉशिंगटन, उनके चिदानंद राज गट्टा करके उनके संवाददाता जो अमेरिका में है उन्होंने ये खबर लिखी है, तो ये दो चीज बहुत गंभीरता के साथ इशारा कर रहा है। एक तो ये कि भारत के अगर ये खबर सच्ची है तो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके की व्यापार संधि की वो बात कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि भारत अपना डेयरी और कृषि सेक्टर खोल दे, वो उनके लिए संभव नहीं है। एक तो ये संदेश है, लेकिन दूसरा इसका जो ज्यादा डैमेजिंग असर है वो ये है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में टोटल कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है, जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी उनके बीच में बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई। अगर बातचीत खत्म हो गई है तो ये ज्यादा गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो गड़बड़ी आ रही है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां उसके फौरन ठीक होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में भारत के ऊपर अमेरिका का और अमेरिकी जो व्यापार है उसका बहुत असर पड़ने वाला है। जब हम आपसे बातचीत इस वक्त कर रहे हैं उस वक्त 27 अगस्त का दिन है, और आज की तारीख से ही जो अमेरिका ने रूस से ऑयल खरीदने के एवज में 20% का एक्स्ट्रा या एडिशनल टैरिफ लगाया था, उसके लागू होने का दिन स्पष्ट हो गया है। और मैं सुबह के अखबार जब पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि कई सारी ऐसी कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं जो टेक्सटाइल का काम करती हैं, दूसरे तरीके का काम करती हैं, वहां एक बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। वहां प्रोडक्शन काफी हद तक रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि 50% का जो ये टैरिफ है ये उनके व्यापार को वायबल नहीं बनाता है, और इसका फायदा अगर भारत का सामान अगर महंगा हो जाएगा तो इसका फायदा वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे दूसरे देशों को होगा और भारत को नुकसान होगा। तो एक तरीके से जो 50% के टैरिफ की जो सीमा अवधि या तय की गई थी वो भी अब खत्म हो गई है। उस वक्त ट्रंप का ये बयान आना कि हमने उनको एक तरीके से धमकाया और वो मान गए, और अखबार में ये खबर का छपना कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जवाब नहीं देना उचित नहीं समझा, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जो दिखाती है कि भारत की विदेश नीति एक बहुत बड़े संकट से इस वक्त गुजर रही है, और अमेरिका से एक तरीके से उनका टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है। और ये भारत की विदेश नीति की अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में कभी भी कम्युनिकेशन खत्म नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए। अब क्या होने वाला है? मोदी जी चुप रहेंगे? ट्रंप लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे? एक के बाद एक नए दावे कर रहे हैं। अब उन्होंने सीधे कहा कि मोदी से बातचीत हुई और मैंने मोदी को धमकी दी। अब आगे क्या कह देंगे वो? देखिए, अब इस खबर के आने के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं देना चाहिए, और जवाब देते या नहीं देते ये अलग तरीके का प्रश्न है। इसीलिए मैंने दोनों खबरों को जोड़कर सामने रखने की कोशिश की कि अखबार में खबर का छपना कि 4 बार फोन किया, मैंने जवाब नहीं दिया, और ट्रंप का ये कहना मैंने एक तरीके से धमकाया और उन्होंने 5 घंटे के अंदर बात की। ये दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक ही दिन अखबार के अंदर या सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ी हैं, तो दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता।